Hello बच्चों, let's read the following question. What would be the energy required to dissociate completely 1 gram of calcium 40 into its constituent particle? कैल्शियम 40 के 1 ग्राम को उसके constituent particle में क्या करने के लिए डेशिएट करने के लिए कितना एनर्जी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा? गिवन मास ऑफ प्रोटॉन इन एटॉमिक मास यूनिट, mass of neutron in atomic mass unit, mass of calcium 40 in atomic mass unit. एंड हमें बोला है टेक 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शंस क्या है? 4.813 इंटू 10 रेज टू पावर 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.813 इंटू 10 रेज टू पावर 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 4.813 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नन ऑफ दीज। So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी मास इक्विवेलेंस। एनर्जी मास इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या होता है? E इज इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर होता है। जो E है यहाँ पे वो डिनोट कर रहा है एनर्जी को, डेल्टा एम जो है वो डिनोट करता है मास डिफेक्ट को। डेल्टा एम डिनोट्स मास डिफेक्ट। तो अब यहाँ पे जो डेल्टा एम है वो एटॉमिक मास यूनिट में दिया गया है हमें, मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और कैल्शियम 40। तो हम क्या करेंगे? ई को लिखेंगे डेल्टा एम, क्योंकि ये एटॉमिक मास यूनिट में है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये होता है डिवाइड बाय यहाँ पे सी स्क्वायर होता है साथ में। तो जब यहाँ पे सी स्क्वायर होता है तो एक सी स्क्वायर कहाँ पे है? ई के रिलेशन में, विच मीन्स वी विल यूज द रिलेशन ई इज इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू 931 एंड नाउ यूनिट्स विल बी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये रिलेशन यूज करते हुए हम गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले डेल्टा एम निकालते हैं। फॉर one atom of calcium 40 delta m हम कैसे निकालेंगे? delta m will be equals to नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसको हम np से डिनोट कर लेते हैं, साथ में मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने। अब यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, इसको z लिख लेते हैं, z दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड a माइनस हम z हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, साथ में आ जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ कैल्शियम जो हमें दिया है, एटम का दिया है वो मास इसमें से हम माइनस करते होते हैं। अब कैल्शियम 40 में क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 20 होता है, दैट इज एटॉमिक नंबर। इसका जो मास नंबर है वो हमें कितना दिया है? 40 दिया है। तो a माइनस जेड हम करेंगे तो a माइनस जेड दैट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू, ये भी किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? 20 के इक्वल आ जाएगा। 40 माइनस 20 कितना होता है? 20 होता है, क्योंकि a हमें 20 दिया है। यहाँ पे a जो है वो डिनोट करता है मास नंबर को। a here denotes mass number। तो यहाँ पे z निकाल लिया, a माइनस z निकाल लिया। अब डेल्टा m जो है वो क्या होगा? z। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 20, मास ऑफ प्रोटॉन इन एटॉमिक मास यूनिट इज 1.0072277 प्लस साथ में यहाँ पे हमारे पास क्या है? प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज 20 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.00866 minus mass of calcium atom is given 39.97545। अब ये सभी वैल्यूज एटॉमिक मास यूनिट में है, तो डेल्टा एम यहाँ से हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0.34329 एटॉमिक मास यूनिट के। तो एक एटम को डेसोशिएट करने के लिए अगर एनर्जी की हम बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू डेसोशिएट द एटम। तो डेल्टा एम इंटू हम क्या कर देंगे? 931 कर देंगे। सो यहाँ से E जो है वो किसके इक्वल आ गया? 0.34329 multiplied by 931, which means energy required to dissociate one atom is 319.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी डेसोशिएट करने के लिए फॉर वन एटम। कैल्शियम 40 के 1 एटम को डेसोशिएट करने के लिए इतना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। हमें निकालना है 1 ग्राम के लिए, तो पहले ये निकालना पड़ेगा कि 1 ग्राम में एटम्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालने पड़ेंगे। सो वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ atoms of calcium 40
इन इट्स 1 ग्राम। इसके 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अब यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं, ऊपर आता है एवोगैड्रो नंबर एंड ए जो है वो डिनोट कर रहा है एवोगैड्रोस नंबर को। एवोगैड्रो नंबर को डिनोट करता है, डिवाइड बाय हम क्या करते होते हैं मोलर मास। कैल्शियम 40 के लिए कितना है 40 है, तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स, सपोज इसको हमने n से डिनोट किया, एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू होता है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 23 डिवाइड बाय हमारे पास मोलर मास हो गया। तो यहाँ से n का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा 1.506 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 22 के। तो ये हमने नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिया। अब इनको डेसिमेट करने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। सो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी टोटल एनर्जी required to dissociate n atoms, suppose वो E डैश है तो किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं एंड वन एटम को डेसिएट करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, E डैश विल बी इक्वल्स टू 1.506 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 22। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे E के वैल्यू से, दैट इज 319.6। सो यहाँ से E डैश जो है वो इक्वल आ जाएगा 4.813 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24 के, एंड यूनिट्स क्या होंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो गिवन ऑप्शन में से ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।